स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें हैं जो उन पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, यूपी आयोग है जो वो दो तरह के सवाल करंट अफेयर्स में पूछता है, एक इंडिया लेवल के और एक स्टेट स्पेसिफिक, जो कि उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक सवाल होते हैं। तो इंडिया लेवल की बहुत सारी जो न्यूज़ हैं, या आप कह सकते हैं कि शायद ही ऐसी कोई न्यूज़ होगी जो बचती होगी, अदरवाइज हम सारी न्यूज़ है जो वो A to Z आपको हमारे मेन चैनल पे कवर करते हैं। ठीक, यूपी स्पेसिफिक की जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ इस सीरीज में कवर करूंगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन भी पूरा कवर हो, तो उसके लिए आपको हमारा बैच लेना होगा, जो कि कॉम्बो बैच है। और आपको इसमें यूपीएससी की और साथ में स्टेट की, दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। यूपी पीसीएस का जो बैच है वो कॉम्बो बैच है, जो वो 20 तारीख से, यानी कि आज से शुरू हो गया है, सुबह के 8 बजे। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो 38,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ओम लाइव तो वो हो जाती है 21,999। ठीक, तो पूरी तैयारी अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो ये बैच आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, हम आज की जो हमारी खबर है उस पर आते हैं। ठीक है, तो खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार है जो, उसने पावर बैंकिंग एग्रीमेंट है जो, उस पर साइन किए हैं कई सारे स्टेट्स के साथ। ठीक है, और ताकि क्या हो पाए, ये जो बिजली है, बिजली की सप्लाई है जो कि गर्मियों के दिनों में कट जाती है, वो है जो उसकी हम पूर्ति कर पाए। तो ओवरऑल ये क्या चीज़ है पावर बैंकिंग, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, सरकार ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक, तो ओवरऑल अगर मैं आपको समरी अगर मैं पहले समझाऊं, तो कहने का मतलब बस यहाँ पर ये होता है कि देखिए, कभी जब गर्मियां होती हैं तो डिमांड ज़्यादा है यूपी में, ठीक है, और जब सर्दियां हैं तो डिमांड कम है। ठीक, तो जिस वक्त डिमांड कम होती है, ठीक, उस वक्त क्या होता है कि जो सरप्लस अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पावर का है जो कि प्रोड्यूस हुआ है, वो यूपी गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट को दे देगी। ठीक, और जिस वक्त उसको जरूरत होगी, यानी कि गर्मियों के दिनों पे जब उसको जरूरत होगी या जब भी जरूरत होगी, तो वो वहां से उनको वापस ले सकती। तो इस तरह का ये एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं सबसे पहले कि पावर बैंकिंग क्या चीज है। ठीक है, देखिए, पावर बैंकिंग क्या होता है, सबसे पहला सवाल उठता है। तो पावर बैंकिंग है जो, वो बेसिकली जब इन मंथ्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज मोर देन द डिमांड इन द स्टेट। ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी आपको कहा कि पावर बैंकिंग का मतलब क्या है कि उन महीनों में जब आपके पास जो पावर की अवेलेबिलिटी है जो वो ज्यादा है, किससे, डिमांड से जब ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो हम दूसरे जगहों पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पावर बैंकिंग। ठीक, देखते हैं आगे। देखिए, डील क्या है भाई, डील देख लीजिए एक बार। डील क्या है, देखो, जब लेस नीड ऑफ पावर, जब जरूरत कम है, तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपनी सरप्लस पावर को, कहां पर, जम्मू में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटका और एनटीपीसी, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और वहीं जब डिमांड ज्यादा होगी तो पावर विल बी विड्रॉन, ले ली जाएगी उन स्टेट से जहां जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यही एक ओवरऑल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के सवाल है जो वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया, छोटी सी चीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कंजम्पशन का अगर आप डेटा देखें तो इसको ऐसे समझिए कि ये याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर कंज्यूमर्स की बात की जाए तो वो कितने हैं, देख लीजिए, 3.25 करोड़। ठीक है, अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो 2014 में 1.42 से आपका कितना हो गया, 3.25। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप पीक डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए, है ना, डिफरेंस भी आप देख पा रहे हैं। ठीक, 26,589 मेगावाट। ठीक है, तो इतनी ज्यादा, ये डेटा आपको याद नहीं रखना, सिर्फ ये समझना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है, बढ़ रही है। अब जब आप ये तो जान रहे हैं कि डिमांड इतनी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, ये भी तो एक सवाल आता है ना, कि ऐसा क्या हुआ जो बढ़ रही है। देखिए, वाई यूपी नीड एक्स्ट्रा पावर, भाई क्यों चाहिए इसको एक्स्ट्रा पावर। ठीक है, तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है जो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में देनी है और इंडस्ट्रियल एरिया में देनी है, एक कारण तो ये हो गया।
ठीक है। उसके अलावा आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यूपी में बहुत सारा विकास इस तरह का हो रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जैसे, ठीक है, वो बन रहे हैं, आपका जो डिफेंस कॉरिडोर है वो बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सरकार डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है, ताकि स्टेट का विकास हो पाए, ठीक। तो वही इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो ईगर टू कम टू उत्तर प्रदेश, है ना। तो जब वो जगह विकसित हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे, ठीक। कौन इन्वेस्टर्स आएंगे? सारे ही इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्री लगा सकते हैं वहां पर, जो आपका मान लीजिए कि ऐसा एरिया है जो आप बुंदेलखंड वाला एरिया वाला ले लीजिए जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां इजीली इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जा सकती हैं, ठीक है। प्लेट्यू रीजन है और वहाँ पर वो क्या नाम, मिनरल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक, तो वहाँ पर लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा आपकी आईटी कंपनीज हैं वो भी आ रही हैं यूपी में, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ईगर टू कम, ठीक, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इसके लिए भी एक तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, दूसरा देखिए विद इन 2 to 3 ईयर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट विल रीच टू द $1 ट्रिलियन, ठीक है। अब इतनी जब इकोनॉमी हो जाएगी तो उसके बाद एक डेवलप्ड ऐसा स्टेट जो कि विकास मतलब कर रहा है, तेजी से कर रहा है, तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यूपी को पावर की जरूरत है, तो जिसके लिए वो अपना बैकअप पहले से तैयार कर रहा है, ठीक है। देखिए अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में आप ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको याद नहीं रखने, बस ये है कि वहां पर भाई ये जो डील हुई है वो ये हुई है कि इतना यूनिट है जो ये जम्मू देगा, तमिलनाडु और ये कर्नाटक इतना, ठीक, राजस्थान इतना, ठीक है। तो ये डील है, बस आपको मोटा मोटा याद रखना है कि जो इनके साथ हुई है, ठीक है, और ये सब रेडी है इस एग्रीमेंट में। अब इसके अलावा हम बेनिफिट की अगर बात करें पावर बैंकिंग की, तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी हमेशा सस्ते दामों पे मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो बनी हुई है ऑलरेडी वहां पर रखी, तो उसको क्या सस्ते दामों पर मिल जाएगी, वो भी तब जब जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगली जो खबर है वो है आपकी ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से संबंधित, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये एक ट्वीट है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है, और इस ट्वीट में वो उन टैलेंटेड यंगस्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं जिनको ये पुरस्कार है जो वो दिया गया है, ठीक है। तो इसी से संबंधित ये वाली जो खबर है देख लेते हैं इसको भी। देखिए क्या है भाई, न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी, ठीक है। ये पीआईबी की न्यूज है और इसमें आप ट्वीट में देख भी पा रहे हैं कि उन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई दी है, ठीक है। ये खबर हो गई। अब उसके आगे देखिए, तो खबर आपने जान ली, तो अब क्या है कि ये हर साल मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन जब ये मिला है तो इसके बारे में आपको क्या जानना है, ठीक, ये जरूरी हो जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में जान लीजिए, ठीक। बिस्मिल्लाह खान जो है वो उस्ताद वाज एन इंडियन म्यूजिशियन क्रेडिटेड विद द पॉपुलराइजिंग शहनाई, ठीक है। तो शहनाई को पॉपुलराइज करने में, विख्यात करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है जो, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप शहनाई के बारे में जाने तो शहनाई एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि भारतीय, जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं कि इसे कैसा, आगे से ये चौड़ा होता है और पीछे को देखिए ये पतला होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है इस जगह पर, है ना। तो ये चीज, ठीक है। और ये आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक में और कर्नाटिक म्यूजिक दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कि दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार है जो वो संगीत नाटक अकादमी है जो वो देती है, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी है जो, ये एक एपेक्स बॉडी है किसकी, जो कि आर्ट परफॉर्म करते हैं कंट्री में, मतलब सिर्फ शहनाई के लिए ही नहीं, जो भी आर्ट से संबंधित चीजें हैं उन सभी में जो पुरस्कार है वो आपकी संगीत नाटक अकादमी है जो वो देती है। उसके अलावा इसका जो सेटअप है वो 1953
3 में हुआ। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपके जो टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द वास्ट इंटेंजिबल हेरिटेज इंडियाज डाइवर्स कल्चर, मतलब देखिए ये क्या संगीत नाटक अकेदमी है ना, वो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है जो आपके इंटेंजिबल आइटम्स है। मतलब कहने का टेंजिबल वो हो गए जैसे कि आपके मॉन्यूमेंट्स है जिनको आप छू सकते हैं, लेकिन ये म्यूजिक है, ये कला है जिसको आपको फील करना होगा, सेंस करना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। तो उसके लिए, उसके अलावा कल्चर की अगर हम बात करें तो म्यूजिक के क्षेत्र में डांस और ड्रामा तीनों में ही है जो ये इनका मतलब संगीत नाटक अकेदमी है जो इसका रोल होता है, ठीक। और उसके बाद अगर हम इसकी चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरमैन है जो उनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो भी 5 सालों के लिए, ठीक है। 5 सालों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है जो उससे संबंधित चीजें भी देख लेते हैं, है ना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला है जो, ये देखिए संगीत नाटक अकेदमी है जो ये देती है इस पुरस्कार को, 2007 से दे रही है और ये इन्हीं के ऑनर में दे रही है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम पर ही ये पुरस्कार दिया गया है। और ये यंग आर्टिस्ट को दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में और डांस के क्षेत्र में, ठीक। उसके अलावा युवा पुरस्कार है जो ये आपका 5 फील्ड में देता है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, अदर ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल डांस म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, ये सारी चीजें, मतलब ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये फील्ड्स हैं जो ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, अदर ट्रेडिशन, पपेट्री वगैरह, और कंट्रीब्यूशन है अगर किसी का स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक। तो आर्ट ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि सभी तरह की जो आर्ट की फॉर्म है उसमें इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। ठीक, आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं, 2007 से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ भी इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 MCQs भी है मेरे पास आपको, जो कि जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव पावर बैंकिंग एग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के साथ पावर बैंकिंग एग्रीमेंट है जो वो किस किस स्टेट ने किया है? राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। बताइए आंसर क्या है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है जो ये किस इज नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द आर्ट, ठीक है, किसमें नहीं दिया जाता? म्यूजिक में, डांस में, आपका थिएटर में या पेंटिंग में, ठीक। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका भी आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।